गोयल, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर शर्मा और महाराजा अग्रसेन परिवार के सभी मेरे भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान लंबी बातचीत नहीं करेंगे, तो कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जिसमें कोई राजनीति हो, इसलिए छोटा ही बोलना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही जिनको हम अपना मैं तो प्रेरणा स्रोत मानता ही रहा, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दो ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं समझता हूँ आप सबके ऊपर भी, आपके जीवन के ऊपर निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रभाव उनका पड़ा है। 118 वर्ष पूर्व जो महामानव उड़ीसा में पैदा हुआ, पिताजी की खुशी के लिए ICS बना, ज्वाइन ना करके देश की सेवा में लगा और लगने के बाद कलकत्ता नगर निगम के मेंबर और मेयर रहने के बाद कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। इस देश में पहली बार प्लानिंग कैसी हो उसकी चिंता उनको 1930s में ही हो गई, और जब उनको लगा कि गांधी जी का उनके प्रति लगाव नेहरू जी की अपेक्षा कम है, तो गांधी जी को कांग्रेस को अलविदा कह के और चुपचाप जर्मन जापान जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, सशस्त्र लड़ाई लड़ी। भारत के उन सैनिकों को इकट्ठा किया जो पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, परंतु वो जापान या जर्मन के बंदी थे। उन सबको जोड़कर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, सिंगापुर में निर्वाचित सरकार बनाई, अंडमान के अंदर सरकार का गठन किया भारत में आकर, और आज जिसको मणिपुर के बॉर्डर पर आकर यदि उस समय रसद ना कम हुई पड़ती तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। ये देश बहुत पहले ही 1944-45 में आजाद हो गया होता, परंतु आजादी का अंग्रेजों को लग गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो उन्होंने मिस्टीरियस वे में गायब कर दिया, परंतु जो चिंगारी चली थी जिसके कारण से भारत की फौजों में भी एक सुगबुगाहट थी, और भारत की नेवी ने तो सीधा सीधा बगावत उनके नजरों में की थी भारत के प्रति, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आजादी के लिए। उस साहसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया जाने के लिए। तय किया था जून 48 में जाएंगे, परंतु स्थिति ऐसी आ गई कि उनको 15 अगस्त 1947 को ही जाना पड़ा। आप लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, देश की आजादी के बारे में सब आजकल साहित्य उपलब्ध है। पहले जिसको दबा के रखा गया, जिन चीजों की जानकारियां नहीं होती थी, आज वो सब चीज उपलब्ध है। इनका मूल्यांकन देश के लोगों ने भी किया, सरकारों ने शायद नहीं किया था। ये तो साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम पर हमने जिस कॉलेज में मिश्रा जी पढ़ाते थे DIT, उसका नाम NSIT किया था उनके शताब्दी वर्ष में। आखिरी भाषण देश के अंदर या घेवर और मुक्ता की बात किया तो वहाँ एक मेमोरियल बनाया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन के ऊपर स्कूलों के अंदर बहुत बड़ी हमने एक 26 जनवरी की तरह एक यात्रा निकाली थी, परंतु दुर्भाग्य से हम 1998 के बाद दिल्ली की सरकार में नहीं है। अब मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से 3 दिन इंद्र भगवान ने हम पर आशीर्वाद दिया और आज सूर्य भगवान हम पर प्रसन्न है, आओ सब मिलकर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने इस देश का गौरव देश में ही नहीं देश में विश्वास जगाया है, विदेशों में गौरव बढ़ाया है, आज तिरंगे को सलामी देने के लिए विश्व की सबसे महान शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति का राष्ट्रपति यहाँ पर 26 जनवरी को इस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर भारत की प्रगति देखेगा, भारत का आत्मविश्वास देखेगा, भारत की सेनाओं की तैयारी देखेगा, और हम आने वाले 4-5 साल में विश्व की वो शक्ति बनेंगे जिसके अमेरिका हो या रूस हो, जापान हो या चीन हो, ब्रिक्स कंट्री हो या कोई देश हो, हमारे बिना कल्पना करना विश्व की उनकी जो मूर्खता थी वो समाप्त हो गई है। हम धरती पर रहने वाला छठा आदमी हिंदुस्तानी है, और फिर से हमने अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के
23 तारीख को ही हमने तीनों उत्सव एक साथ मनाए हैं। उत्साह के साथ लिए, उत्साह के साथ देश के लिए काम करें, जितना कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, ताकि ये पिछले 60-65 साल की जो हमारी लेजिस्लेटिव जो गिरापन था, उसको आने वाले 10 साल में हम दूर करके अपने को निश्चित तौर पर तिरंगा विश्व गगन पर ऊंचे से ऊंचा फहरे। इस देश के वैज्ञानिकों ने, इस देश के किसानों ने, इस देश के हमारे मेहनत कर जवानों ने, सबने बहुत कुछ किया है। इस देश की जो प्रगति है अब सब मिलकर करेंगे, निश्चित तौर पर हम होंगे कामयाब। जय हिंद। धन्यवाद सर, अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने के लिए।